तो देखो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे पूछा है, विच वुमेन इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द नोबेल प्राइज। कौन सी महिला दोस्तों नोबेल पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला है। तो जल्दी से आप लोग लाइक से बताइए। तो देखो प्रथम महिला जिन्हें दोस्तों भारत से प्रथम बार जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो जाता है मदर टेरेसा। और अगर आपको पूछा है कितने सालों में, तो देखो मिला था 1979 में। और देखो अगर आपको पूछा जाए इंडिया में तथा दोस्तों पूरा एशिया में सबसे पहला किसे मिला था, तो देखो ये मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को दोस्तों। कितने साल में, तो वो मिला था 1913 पर। और नोबेल पुरस्कार दोस्तों चालू कब हुआ था, तो देखो ये हुआ था 1901 पर। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे पूछा है, विच टू रूलर्स हैड ए वॉर ऑफ चौसा। आपको बताना पड़ेगा दोस्तों किन दो शासकों ने दोस्तों जो चौसा का युद्ध है वो दोस्तों लड़ा था। तो देखो ये लड़ा था बाबर और शेरशाह ने। अगर आपको पूछा जाए जो मुगल साम्राज्य दोस्तों इसकी नींव किसने ढाली थी, तो देखो ये ढाली दोस्तों बाबर ने, आपको पता होगा। और देखो जो बुलंद दरवाजा है, बुलंद दरवाजा किसने बनाया था, वो बना था दोस्तों अकबर ने। कितने सालों में, तो बना था 1602 में। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे पूछा है, सलाल प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। जो सलाल परियोजना है किस नदी पर स्थित है। तो देखो जो सलाल परियोजना है दोस्तों स्थित हो जाए चीनाब नदी पर, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी दिया बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे पूछा है, वेयर इज द सार्क सेक्रेटेरिएट लोकेटेड। जो सार्क का दोस्तों सचिवालय है कहाँ पर स्थित है, तो देखो इसका जो सचिवालय है दोस्तों स्थित हो जाता है काठमांडू पर। अगर आपको पूछे कब स्थित हुआ है, तो देखो ये स्टैब्लिश हुआ है 1987 पर। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन है 5 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है, ऑन विच डेट इज नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड। जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है ये दोस्तों किस दिन को मनाया जाता है, तो देखो ये मनाया जाता है 28 फरवरी को, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी दिया बिल्कुल सही है। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है, व्हेन इज यूनाइटेड नेशंस डे सेलिब्रेटेड। आपको बताना पड़ेगा ये कब मनाया जाता है। तो देखो दोस्तों आपको जल्दी से बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग कमेंट में बताना दोस्तों। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 7 पे पूछा है, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ NaCl। जो NaCl है दोस्तों रासायनिक सूत्र क्या है। तो देखो जिन्होंने दोस्तों इस 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी दिया बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 8 पे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग गोज टू द स्टेट ऑफ स्पाइस। आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से किस मसालों का प्रदेश कहा जाता है। तो देखो निम्नलिखित में से दोस्तों जिसे मसालों का प्रदेश कहा जाता है या केरला को कहा जाता है, यानी इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 9 पे पूछा है, वेयर इज द जबर टनल लोकेटेड। जो जबर सुरंग है ये कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों देखो जो जबर सुरंग है स्थित हो जाता है कहाँ पर, हाँ इन जम्मू एंड कश्मीर पर, यानी इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 10 पे पूछा है, फ्री किक इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। जो फ्री किक है किस खेल से संबंधित है। तो देखो जो फ्री किक है दोस्तों ये संबंधित हो जाता है फुटबॉल से, यानी कि फ्री किक इज रिलेटेड टू फुटबॉल स्पोर्ट। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 11 पे पूछा है, व्हाट इज मेजर्ड बाय वाइंड स्पीड। जो हवा की गति है दोस्तों इसको किस चीज़ से मापा जाता है। तो देखो इसे मापा जाता है एनीमोमीटर से, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए दिया बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। देखो इस पे पूछा है, विच इज़ द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इम्प्लीमेंट GST। GST लागू करने वाला विश्व का जो पहला देश है वो कौन सा है। तो देखो जो GST लागू करने वाला दोस्तों जो पहला देश है आपको कमेंट में बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो अगर आपको पूछा जाए इंडिया में इसको इंट्रोड्यूस कब किया गया था, यानी कि जो GST है दोस्तों इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस कब किया गया था। तो देखो वो किया गया था 2017 में। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 13 पे पूछा है, हु डिस्कवर द लैंग्वेज ऑफ द ब्लाइंड। नेत्रहीन की भाषा दोस्तों इसकी जो खोज किसने की है। तो जल्दी से आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आपको कमेंट कर बताना पड़ेगा। तो देखो दोस्तों जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी दिया बिल्कुल सही है। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 14 पे पूछा है, व्हाट डिजीज आर कॉज्ड बाय विटामिन ए डिफिशियंसी। तो आपको बताना पड़ेगा जो विटामिन ए है दोस्तों इसकी जो कमी से कौन सा रोग होता है।
तो जल्दी से आप लोग लाइक से बताइए कौन सा होता है। तो देखो ये होता है नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी दिया बिल्कुल सही है। इसका जो आंसर है वो जाता है ऑप्शन सी। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाज वाटर लैंड एंड एयरफोर्स। भारत की दोस्तों जो जल स्थल और वायुसेना की अध्यक्ष वो कौन है। तो आपको जल्दी से बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग लाइक से बताइए। तो देखो इसका जो अध्यक्ष है दोस्तों जो था ऑप्शन बी राष्ट्रपति, यानी कि इसका आंसर है ऑप्शन बी की ओर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 16 पे पूछा है विच कलर हैज द लोएस्ट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से इसका आंसर लाइव से बताइए। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन है रेड दिया बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन है रेड। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 17 पे पूछा गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स लोथल इज द प्लेस ऑफ कनेक्शन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो आपको बताना पड़ेगा जो सिंधु घाटी सभ्यता है दोस्तों इससे संबंधित स्थान जो लोथल है निम्नलिखित में से किस राज्य में है। तो देखो जो लोथल है दोस्तों निम्नलिखित में से गुजरात राज्य में है, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो दोस्तों चले बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 18 पे पूछा है महात्मा गांधी ने दोस्तों जो भारत में पहला सत्याग्रह कब प्रारंभ किया था। तो जल्दी से आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखो दोस्तों व्हेन डिड महात्मा गांधी स्टार्ट द फर्स्ट सत्याग्रह इन इंडिया। तो जल्दी से आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी दिया बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 19 पे पूछा है ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज ए रॉकेट वर्क। आपको बताना पड़ेगा। जल्दी से लाइव से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर लाइव चैट पे ऑप्शन डी थर्ड लॉ ऑफ मोशन दिया बिल्कुल सही है। इसका जो आंसर है वो जाता है ऑप्शन डी गति का तृतीय नियम। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 20 पे पूछा है दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट इज ए पार्ट ऑफ विच स्टेट। जो दार्जिलिंग है किस राज्य का भाग है। तो देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो दार्जिलिंग है दोस्तों वेस्ट बंगाल का भाग है, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए दिया बिल्कुल सही है। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 21 पे पूछा है हु स्टार्ट द राखी फेस्टिवल इन बंगाल। राखी जो दोस्तों उत्सव है इसकी शुरुआत किसने की थी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो देखो बंगाल में जो राखी उत्सव शुरू किया गया तो किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी दिया वो बिल्कुल सही है। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 22 पे पूछा है व्हाट इज द कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। काला सोना किसे कहते हैं। तो आपको बताना पड़ेगा जो ब्लैक गोल्ड है दोस्तों ये किसे कहते हैं, यानी कि इस नाम से कौन जाना जाता है। तो देखो इस नाम से जाना जाता है ऑप्शन है कोयल, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए दिया बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 23 पे पूछा है वेयर इज द मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम लोकेटेड। तो आपको बताना पड़ेगा जो मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम है दोस्तों कहाँ पर स्थित है। तो जल्दी से आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन है दिल्ली दिया बिल्कुल सही है। ये जो राष्ट्रीय दोस्तों स्टेडियम है ये स्थित हो जाता है दिल्ली पर। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है राफ इज ए फ्लॉक डांस ऑफ विच स्टेट। जो राफ है दोस्तों किस राज्य का लोक नृत्य है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग लाइक कमेंट कर बताइए। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर दिया वो बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर। और अगर आपको पूछा जाए जो जबर टनल है कहाँ पर स्थित है तो देखो ये भी स्थित हो जाता है जम्मू एंड कश्मीर पर। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़ो और इसका आंसर क्या होगा जल्दी से आपसे बताइए। तो देखो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर जिन्होंने ऑप्शन पर ऑप्शन सी नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका तो बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। तो देखो इस पे पूछा गया है द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन। तो आपको बताना पड़ेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम मीटिंग हुई थी कब हुई थी, मतलब कहाँ पर हुई थी। तो देखो ये हुई थी बॉम्बे पर, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 27 पे पूछा है व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो रासायनिक प्रतीक है वो क्या है। तो देखो जो हाइड्रोजन का रासायनिक प्रतीक है दोस्तों जो है H, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी दिया बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर।
तो देखो क्वेश्चन नंबर 28 पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी रूल एट द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर इन्वेंशन। आपको बताना पड़ेगा सिकंदर के आक्रमण के समय दोस्तों निम्नलिखित में से किस वंश का शासन था। तो जल्दी से आप राशि बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी मौर्य डायनेस्टी दिया बिल्कुल सही है। इसका जो आंसर है वो जाता है ऑप्शन सी। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है वेयर इज द नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड। जो राष्ट्रीय डायरी अनुसंधान संस्था है कहाँ पर स्थित है। तो देखो ये जो राष्ट्रीय दोस्तों डायरी अनुसंधान संस्था है ये स्थित हो जाता है ऑप्शन सी दिल्ली पर, यानी कि इसका जो आंसर है वो जाता है ऑप्शन सी। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एयर प्रेशर। निम्नलिखित में से किस यंत्र से दोस्तों जो वायु का दाब है नापा जाता है। तो जल्दी से आप राज्य बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन है बैरोमीटर दिया बिल्कुल सही है। इसका आंसर जो है ऑप्शन है बैरोमीटर। तो देखो जो क्वेश्चन नंबर 31 है ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप लोग जल्दी से आपसे बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन भाई बहन ने इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन बी दिया बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, आप लोग नोट कर सकते हो। तो देखो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 32 पे बहुत ही शानदार सवाल पूछा। इस पे पूछा गया है बैटल ऑफ पॉलासी 1757 हु वाज द नवाब ऑफ बंगाल एट दिस टाइम। नवाब था वो जाता है सिराजुद्दौला, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 33 पे पूछा है अंडर विच एक्ट वारेन हेस्टिंग्स वाज मेड द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। आपको बताना पड़ेगा किस अधिनियम के तहत दोस्तों जो वारेन हेस्टिंग है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने गए हैं। तो जल्दी से आप लोग राज्य बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखो दोस्तों जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए दिया बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 34। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 34 पर पूछा है मोहम्मद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था। तो आपको बताना पड़ेगा जो मोहम्मद शाह अब्दाली है दोस्तों इसके प्रथम आक्रमण के समय जो मुगल सम्राट था वो कौन था। तो देखो उसमें मुगल सम्राट था शाह आलम द्वितीय, यानी कि इसका आंसर हो जाता है द्वितीय शाह आलम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 35। तो देखो हमने क्वेश्चन नंबर 35 पर पूछा है व्हेन वाज टीपू सुल्तान किल्ड इन द वॉर विद द ब्रिटिश। टीपू सुल्तान की दोस्तों अंग्रेज के साथ युद्ध में कब मारे गए थे। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी 1799 दिया बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 36। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 36 पर पूछा है हु वाज द लास्ट गुरु ऑफ द सिख्स। आपको बताना पड़ेगा सिखों का जो अंतिम गुरु था वो कौन था। तो देखो सिखों का जो अंतिम गुरु हो जाता है गुरु गोविंद सिंह, यानी कि इसका आंसर है ऑप्शन बी। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 37 पर पूछा है हु वाज द मुगल एम्पायर व्हेन द बैटल ऑफ पलासी टुक प्लेस बिटवीन द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द नवाब ऑफ बंगाल। आपको बताना पड़ेगा ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच दोस्तों जब पलासी का युद्ध हुआ था उस समय जो मुगल सम्राट था वो कौन था। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग अच्छे बताइए। तो देखो जिन भाई बहन ने इसका आंसर ऑप्शन बी दिया वो बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। देखो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 38 पे पूछा है बैटल ऑफ बक्सर हु वाज द रूलर ऑफ द दिल्ली एट दिस टाइम। बक्सर के युद्ध के समय दोस्तों इस समय दिल्ली का जो शासक था वो कौन था। तो देखो उस समय जो दिल्ली का शासक था हो जाता है शाह आलम द्वितीय, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 39। तो आप लोग जल्दी से लाइव से बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो जिन भाई बहन ने इसका आंसर ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव दिया बिल्कुल सही है। इसका जो आंसर है हो जाता है ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 40। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 40 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़ो और लाइव चले जल्दी से इसका आंसर बताओ। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी विलियम बेंटिंग दिया बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है विलियम बेंटिंग। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। तो देखो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 41 पर पूछा गया है विच इज इंडियाज लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी। जो भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा है। तो देखो हमारे भारत का जो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों जो था लद्दाख, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए दिया बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 42 पे पूछा है द फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन रन इन इंडिया इन। भारत में पहली बार जो इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाई गई थी। तो देखो भारत पर जो पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाई गई थी दोस्तों ये चलाई गई थी 1925 पर, और पहली बार जो ट्रेन चलाई गई थी 1825 पर।
तो चले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है डैश इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, जो भारत का राष्ट्रीय पशु है। तो देखो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है जो था ऑप्शन बी टाइगर। तो चले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे पूछा है रेड क्लाइफ लाइन इज ए बाउंड्री लाइन बिटवीन, जो रेड क्लाइफ रेखा है दोस्तों ये किसके बीच है। तो देखो ये दोस्तों इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच है, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी दिया बिल्कुल सही है। तो चले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है नाउ आफ्टर जम्मू एंड कश्मीर बिकेम यूनियन टेरिटरी 28 स्टेट ऑफ इंडिया। तो आपको बताना पड़ेगा अब जम्मू एंड कश्मीर दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद भारत का जो 28वां राज्य है दोस्तों वो कौन सा है। तो देखो जो ऑप्शन सी तेलंगाना, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी दिया बिल्कुल सही है। तो देखो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या पूछा गया है दोस्तों, जो विच टू कंट्रीज साइन द पंचिल एग्रीमेंट। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों जो पंचिल है दोस्तों इसका जो समझौता पर किन दो देशों ने दोस्तों जो साइन किया है। तो जल्दी से आप लोग अच्छे बताइए। तो देखो वो किया है इंडिया एंड पाकिस्तान ने, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 7 पे पूछा है विच सिटी इज नोन एज द क्वीन ऑफ अरेबियन सी। आपको बताना पड़ेगा कि शहर को दोस्तों अरब शहर का रानी के रूप में जाना जाता है। तो देखो जो अरब शहर का रानी के रूप में जाना जाता है ऑप्शन है कोचीन को, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए दिया बिल्कुल सही है। तो चले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो देखो इस पे पूछा गया है जो बाघा है दोस्तों किस देश के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। तो देखो जो बाघा है दोस्तों इंडिया एंड पाकिस्तान के जो बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है भारत में निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में दोस्तों जो पुण्य राज्य का दर्जा दिया जाता था। तो जल्दी से आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर लाइव चैट पे ऑप्शन सी गोवा दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी गोवा। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन है 50 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है हु इज नोन एज द फादर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडिया। भारत में दोस्तों जो परमाणु ऊर्जा का पिता के रूप में किसे जाना जाता है। तो जल्दी से आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो इंडिया में दोस्तों जो फादर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी नाम से जाना जाता है ये जाना जाता है डॉक्टर चैटर्जी को, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी दिया वो बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना आपने 50% में तो कितने का से आंसर दिया। तब तक बाय, जय हिंद।